माय डियर डॉक्टर सिन्हा है। और आपके सवाल का जवाब यूनिवर्स ने दे दिया मुझे। और पहला सवाल था आपका बेटा कि जॉब कब होगा। तो आपकी जो एनर्जी अभी यूनिवर्स ने बताया है कि अभी जो आपकी स्थिति परिस्थिति है इस लेवल पे नहीं आई है, यानी अभी जो है आपकी परिस्थिति जॉब की नहीं आई है, अभी जॉब होने की संभावना नहीं है। ये एनर्जी उन्होंने भेजा है, ये एनर्जी 8 से 12 महीने की है, यानी 8 से 12 महीने के अंतराल पे आपकी जॉब हो जानी चाहिए। और एक एम्परर की एनर्जी आई है कि उसके बाद जो है आपकी स्थिति एक राजा की तरह हो जाएगी। राजा मतलब कहने का अर्थ यह कि आप स्टेबल हो जाएंगे रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर जो मेंटल बैलेंस है उससे रिलेटेड, सोशल बैलेंस, सभी चीज़ों से। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है आपका जॉब नहीं लगेगा, और जॉब जो है 8 से 12 महीने के अंतराल पे लगेगा और आप स्टेबल हो जाएंगी। और सेकंड क्वेश्चन था बेटा आपका कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कब सुधरेगी। तो अब से जब आपको जॉब होगा तो आपकी स्थिति सुधर ही जाएगी, है ना बेटा। तो बहुत अच्छी आपकी फाइनेंशियल स्थिति होगी। ये यूनिवर्स का संदेश है कि आप जो है आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सेलिब्रेट करेंगे, आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, यानी सेलिब्रेशंस मोड में चले जाएंगे। यानी बहुत बहुत बधाई, है ना। बहुत अच्छी टाइम आ जाएगा। कब बेटा? जब आपका जॉब लग जाएगा। अब आपका थर्ड सवाल था कि मुझे समाज में सम्मान कब मिलेगा। तो कब मिलेगा के साथ जो आपका एक क्वेश्चन और ऐड है बेटा, कैसे मिलेगा। यूनिवर्स ने उसे ऐड किया है कि क्या कारण है, किस रास्ते से आप गुजरेंगी कि समाज आपको सम्मान देने के लिए मजबूर हो जाए। हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस होता है, एक टेक्निक होती है और एक सफ़र होता है। तो आपकी सफ़र कैसे चल रही है और कहाँ जाकर ख़त्म होगा कि आप सम्मानित होने लगेंगी। तो सबसे पहले बेटा जो आपकी अभी की एनर्जी चल रही है वो एकदम डायरेक्शन लेस है। कहने का अर्थ क्या कि आप, चूँकि आपको सही तरीका नहीं पता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल चलते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, लाइक दैट। यानी अभी आप एक डायरेक्शन लेस स्थिति में हैं। जैसे ही आप डायरेक्शन में आएंगी, यानी ये एनर्जी जो है एस ऑफ पेंटिकल्स जो एनर्जी है, ये अर्निंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप जाएंगी। और रिलेटेड टू जॉब एंट्री लेंगी तो उस विषय में जब सोचने लगेंगी पूरे अपने एम के साथ आप आगे बढ़ेंगी। तो एक कदम और स्टेप आपका बढ़ेगा समाज में सम्मान प्राप्त करने का। उसके बाद यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि लोगों के बीच से हटकर, देखिए बेटा ये व्यक्ति जो है वैराग्य का कार्ड है, ये अकेले में जाके बैठ रहा है। ये कह रहा है कि जो इमोशंस या पब्लिक या फैमिली या रिलेशन, इनके इमोशन में स्टक होने की बजाय आप अकेली थोड़ी देर बैठें और बैठकर एनालिसिस करें, है ना। खुद से जुड़े, खुद से जुड़िएगा तब आपको सही आंसर मिल पाएगा। एनालिसिस कीजिए, खुद को पहचानिए कि क्या कमी है मुझ में, क्या मैं इस पे और इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अकेले में बैठकर ज़रा सोचो, है ना। इमोशनली ट्रैप्ट होने के बजाय अपने साथ बैठो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मेहनत किस प्रकार की बेटा, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है। ये एनर्जी जो है स्किल डेवलपमेंट की है। आपने कहा कि यू वांट टू बी ए टीचर, स्पेशली जो है एंटिटी यानी नर्सरी के बच्चों की टीचर आप बनना चाहती हो। तो यहाँ पर स्किल बहुत मायने करता है, जैसे पेंटिंग, क्राफ्ट, म्यूज़िक, डांस, है ना, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों की जब आपको योगा जान लो थोड़ा सा, इन सब चीज़ों को जानती हैं तब आप क्या होंगे, एकदम अलग खड़ी होंगी। भीड़ बहुत है ना बेटा, तो जब इतने सारे स्किल आपके अंदर होंगे तो आपको नहीं मांगना पड़ेगा, लोग आपके पीछे भागेंगे, है ना। तो आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि मैक्सिमम आप स्किल डेवलप कीजिए रिलेटेड टू योर जॉब, रिलेटेड टू योर फील्ड, है ना।
तो उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद जब आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि देखिए ये हार्वेस्टिंग का एनर्जी, इट मीन्स दैट कि अब आप जब स्किल आपकी हो जाएगी तो उसको इस्तेमाल कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। और जब आप उसको यूटिलाइज कीजिएगा तो आप जो है सितारे, द स्टार की तरह चमकेंगी, साइन करेंगी। स्टार को किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ती है? स्टार तो खुद जब साइन करने लगता है तो हर लोग स्टार को देखते हैं, है ना? उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। तो उसी प्रकार से जो है यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी वाली स्थिति से इस स्थिति में पहुंचो, तुम खुद ब खुद स्टार बन जाओगी, है ना? इस प्रोसेस को, इस जर्नी को समझिए, इस जो आपको संदेश दिया गया है उसको समझिए और डेफिनेटली आप स्टार हैं, है ना? अब कुछ संदेश जो है आपका एंजल्स के द्वारा गाइडलाइन आपको दिया गया है, वो भी देखिए मिलता जुलता ही है उससे। सबसे पहला आपको यूनिवर्स संदेश दे रहा है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जो कि वहाँ पर भी आपका आया था कि बहुत सारे स्किल पर काम कीजिए आप अपने। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी बेटा, उतनी ही ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी निखर के आएगी, आपकी जो कार्यशैली है वो निखर कर आएगी और अचीवमेंट तो होगा ही बेटा। उसके बाद आपके लिए एक और आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, जो आपके जॉब से भी रिलेटेड पहले ही आपके संदेश आया था और फिर दोबारा उसका कन्फर्मेशन दिया उन्होंने कि कुछ ही महीनों में आपको ये खुशखबरी मिलेगी, है ना? कुछ ही महीनों में आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। तैयारी रखो। तैयारी किस बात की? इन्फॉर्मेशन की, स्किल डेवलपमेंट की। अपने आप को निखारो, क्वालिटी को निखारो अपने। लुक फॉर साइन। कुछ ही महीनों में आपको साइन दिखने लगेगा, आपके डेवलपमेंट के साइन दिखने लगेंगे, आप नज़र आने लगेंगी, आपको ऑफर्स मिलने लगेंगे, या फिर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगी तो आप सेलेक्ट कर ली जाएंगी एक ही बार में। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है अपने ऊपर काम कर लिया है। तो कुल मिलाकर जो है आपकी जो जर्नी है बहुत अच्छी होने वाली है। डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अपने ऊपर विश्वास रखो और मेहनत करो। जब हम मेहनत करते हैं ना तो नज़र में आएंगे ही, है ना? ये ना सोचे कि कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। अपने आप को इस काबिल बना लो कि लोग देखने के लिए मजबूर हो जाएं। लोग तो देखना चाहते ही हैं, है ना? पर जब आप बेहतरीन हो गए तो बिना देखे जाएंगे कहाँ? तो ऑल द बेस्ट माय डियर। जाओ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआ और बहुत सारा स्नेह